नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। पहले लोग स्कूल से, ट्यूशन से, कॉलेज से छुट्टी लिया करते थे, लेकिन अब हम सुनते हैं कि एक अपराधी जेल से छुट्टी लेता है। जी हां, आपने सही सुना कि एक अपराधी भी छुट्टी लेता है। आपने देखा ही होगा जैसे राम रहीम, संजय दत्त और भी कई बड़े नेता को किसी न किसी कारण जेल में बंद होते हैं, वो छुट्टी लेकर बाहर आ जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक कोई भी जेल से कैसे छुट्टी लेता है और उसे क्या कहते हैं। आपको बता दें, महिलाओं के साथ रेप मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बाद अब आसाराम को भी बड़ी राहत मिली है। यौन उत्पीड़न मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी है। ऐसे में 11 साल में ये पहली बार होगा जब आसाराम जेल से बाहर आएगा। इससे पहले डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मंजूर दी गई थी। राम रहीम को 20 साल की सजा मिली हुई है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये पैरोल और फरलो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पैरोल क्या होता है। पैरोल भी फरलो की तरह एक छुट्टी है जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत दी जाती है। ये अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति में भी मिल जाती है। इसमें कैदी को एक खास कारण बताना होता है कि आपको बाहर क्यों जाना है। जैसे कैदियों को परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने या मेडिकल कारणों को लेकर ये छूट दी जाती है, जिसे पैरोल कहते हैं। पैरोल भी 2 तरह की होती है, जिसमें एक कस्टडी पैरोल होती है और एक रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है। जैसे किसी से मिलने की इजाजत मिली है तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उसे मिलाकर फिर पुलिस जेल में ले जाती है। जैसे मनीष सिसोदिया को एक बार अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी। जी हाँ, वहीं रेगुलर पैरोल में कैदी आजाद कहीं भी घूम सकता है। अब क्या होती है फरलो? फरलो एक तरह से छुट्टी की तरह होती है जिसमें कैदी को कुछ दिन के लिए रिहा किया जाता है। फरलो की अवधि तो कैदी की सजा में छूट और उसके अधिकार के तौर पर देखा जाता है। फरलो सिर्फ सजा पर चुके कैदी को ही मिलती है। फरलो आमतौर पर उस कैदी को मिलती है जिसे लंबे वक्त के लिए सजा मिली हो। हर राज्य में फरलो को लेकर अलग अलग नियम है। उत्तर प्रदेश में फरलो देने का प्रावधान नहीं है। अब इन दोनों में यानी कि फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है? फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग है। फरलो सिर्फ सजा पा चुके कैदी को ही मिलती है, जबकि पैरोल पर किसी भी कैदी को थोड़े दिन से रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण जरूरी होता है। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की मौत हो जाए, ब्लड रिलेशन में किसी की शादी हो या कुछ और जरूरी कारण। अब हम बात करेंगे कि आखिर कब नहीं मिलती है पैरोल और फरलो। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक हो या जिनके होने से शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे कैदी जो हमला करने, दंगा भड़काने, विद्रोह या फरार होने की कोशिश करने जैसे जेल हिंसा से जुड़े अपराधों में शामिल रहे हों, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। जी हां, इसके साथ ही डकैती, आतंकवाद संबंधी अपराध, फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में दोषी या आरोपी कैदी को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। कौन तय करता है कि सजा में कितनी छूट मिलेगी? पैरोल देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और हर राज्य में इसके अलग अलग नियम होते हैं। फरलो को जेल में बंद कैदी आजादी के रूप में प्राप्त करता है और इसे कैदी का अधिकार माना जाता है। सरकार या जेल अधिकारी कैदी के व्यवहार और जेल की रिपोर्ट के आधार पर फरलो को मंजूर और नामंजूर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।